नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर लग्न की कुंडली की। मकर लग्न के कुंडली के जातकों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो देखिए, ये मकर लग्न की यहाँ पर मैंने कुंडली बना रखी है। कैसे ये मकर लग्न की कुंडली है? क्योंकि देखिए, कुंडली में ये प्रथम भाव है और प्रथम भाव पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर की राशि मकर राशि होती है, तो ये कुंडली मकर लग्न की कुंडली बनती है। अब मकर लग्न के जातकों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए, उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में कौन से शुभ ग्रह हैं और कौन से ग्रह अशुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह कौन से होते हैं? प्रथम भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। प्रथम भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं, पंचम भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं और नवम भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। यहां पर देखिए, प्रथम भाव पे 10 लिखा हुआ है, यानी मकर राशि यहां पर है और इसके स्वामी बनते हैं शनि। तो शनि इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। शनि इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। दूसरे शुभ ग्रह पंचम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर वहां पर वृष राशि दूसरे नंबर की राशि विद्यमान है। वृष राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो शुक्र इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 9th हाउस की, भाग्य स्थान की, तो वहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या राशि वहां पर विद्यमान है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। तो बुध इस कुंडली में शुभ ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। शनि, शुक्र और बुध ये इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं। इनके रत्न धारण करने चाहिए। और वो कौन से रत्न हैं? शनि का रत्न आप धारण कर सकते हैं नीलम, या नीलम का कोई भी उपरत्न, जैसे कि जामुनिया। इसी तरीके से शुक्र का रत्न भी धारण करना चाहिए। ये पॉजिटिव प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स रत्न धारण करने से शुभता में, कुंडली की शुभता में वृद्धि होती है। शुक्र का रत्न या तो आप हीरा धारण कर सकते हैं या इसका उपरत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से बुध के लिए ये हरे रंग का पन्ना धारण किया जाना चाहिए मकर लग्न के लोगों के द्वारा। अब बात करते हैं कि कौन से रत्नों से बचना चाहिए, अर्थात कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो जो रत्न धारण नहीं करने चाहिए, अब उनकी हम लोग बात करते हैं। तो कौन से ग्रह, कौन से हाउसेस, कौन से भाव कुंडली में खराब होते हैं, जो खराब स्थान होंगे उनके स्वामी खराब परिणाम देंगे। तो इसलिए उनको बलवान नहीं बनाना है, उनको शक्तिवान नहीं बनाना है। कुंडली में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि 6ठा स्थान खराब स्थान माना जाता है, 8वां स्थान खराब स्थान माना जाता है और 12वां स्थान खराब स्थान माना जाता है। तो छठे स्थान पर 3 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर मिथुन राशि विद्यमान है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। चूंकि इस कुंडली में बुध भाग्येश हैं, तो इसको अशुभ ग्रह की श्रेणी में हम नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर 5 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर सिंह राशि विद्यमान है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। तो सूर्य इस कुंडली में खराब ग्रह, अशुभ ग्रह के रूप में माने जाएंगे। और 12वें स्थान पर 9 लिखा हुआ है, अर्थात धनु राशि यहाँ पर विद्यमान है और धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु। तो गुरु भी इस कुंडली में अशुभ ग्रह माने जाएंगे। इनके रत्न कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। इससे हर तरीके का आर्थिक शारीरिक नुकसान हो सकता है। सूर्य का रत्न माणिक्य या रूबी या माणिक्य ये धारण नहीं करना है मकर लग्न के लोगों को। इसी तरीके से गुरु का रत्न पीले रंग का पुखराज, यह भी धारण नहीं करना है मकर लग्न के लोगों को। कौन से रत्न धारण करने हैं वो मैंने आपको बताया। नीलम या जामुनिया वह धारण कर सकते हैं, हीरा या ओपल वह धारण कर सकते हैं और पन्ना धारण कर सकते हैं। जो धारण नहीं कर सकते वह सूर्य का रत्न रूबी धारण नहीं कर सकते और गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते, ये धारण नहीं कर सकते। साथ में राहु और केतु के रत्न भी किसी बहुत योग्य ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण करने चाहिए। मैं कभी भी राहु और केतु के रत्नों की धारण करने की सलाह नहीं देता हूं, अर्थात गोमेद और लहसुनिया भी अवॉइड करना चाहिए मकर लग्न के लोगों को। तो आज हम लोगों ने बात की मकर लग्न के लिए कौन से रत्न शुभ होते हैं और कौन से रत्न अशुभ होते हैं। आगे इसी तरीके से हम लोग आगे की जो लग्न है, कुंभ है, मीन है, उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से रत्न उनके लिए शुभ होंगे और अशुभ होंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।